राधे कृष्णा दोस्तों। जैसे मकड़ी अपने आप जाला बुनती है और उसी जाल में खेल खेलती है, ऐसे ये आत्माएं शरीर धारण करके संसार की माया में खेल रही है। तो ठीक इसी प्रकार हम अपनी कामनाएं करके, इच्छा करके, चाह रख के हम माया में फंसते जा रहे हैं। यदि आप इच्छा रहित हो जाओ तो आप अभी जान जाओगे कि आप और आप में कोई अंतर नहीं है। और जब आप और आप में कोई अंतर नहीं होता, तब ही लीला का रस आस्वादन होता है। भगवान की लीला आपके साथ तभी होने लगती है जब आप पूर्णता इच्छा रहित होके आप और आप में अंतर नहीं रखते। किशोरी मात मामम किमिक्ष कुमारी झुकले है, अर्थात भगवान किसी भी आत्मा को इस माया में नहीं फंसाते। आत्मा खुद को शरीर समझ के वो स्वयं से स्वयं फंसा हुआ है। तद मम प्रिय तद मम उपजाए, अर्थात भगवान कह रहे हैं सब मेरे प्रिय है और सब मेरे द्वारा ही प्रकट हुए हैं। मतलब भगवान के ही द्वारा सब माया वासना संसार में विस्तारित हुई है। समझ में नहीं आया ना? अब ध्यान से समझिए। हम सब आत्माएं कृष्ण के ही अंश है और उन्हीं के द्वारा हम संसार में आए हैं। पर जब हम संसार में आ गए तब हम संसार में ही व्यस्त हो गए और इतने व्यस्त हो गए कि हम भूल ही गए कि हम प्रभु के अंश है और अंत में हमें उनमें ही समाना है। ये हम भूल गए और जब आप ये भूल गए तब आप अपने आप माया में फंसते गए और तब वो मनुष्य कामना करने लगता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नीच है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये महात्मा है। यही सब माया का जाल है और इसे आप ही ने अपने कामनाओं से बुना है। तो इससे बाहर कैसे निकले? इच्छाओं से रहित होके केवल प्रभु ही हमारे हैं, इसी भाव में सतत रहे तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। माया कोई देवी या कोई चीज नहीं है, बल्कि हमारी इच्छा और कामनाएं ही माया का जाल है। उदाहरण से समझिए, जैसे छोटे बच्चे खिलौनों के साथ व्यस्त होते हैं, तब वो खान पान भूल के, अपने माँ बाप को तक भूल के उस खेल में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही बच्चा केवल खेल के चक्कर में माँ तक को भूल गया। ऐसे ही हम अपनी कामना और इच्छाओं के चक्कर में प्रभु को भूल रहे हैं। गिद देह तजी श्री हरि रूपा, अर्थात सब जीव हरि रूप है, पर वो अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। इसलिए ये माया का खेल हमारी गलती है। इसे स्वीकार कर ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं भगवान कृष्ण का चिदानंद अंश हूँ। इसी वचनों से आप जीवन मुक्त हो गए। यही स्वीकृति अंत तक बनी रहनी चाहिए। इसलिए समझ लो, भगवान ने नहीं फंसाया, क्योंकि कोई और हो तो फंसाए, और भगवान के अलावा इस संसार में कोई और है ही नहीं। गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। बड़ी सरलता से समझे, आप अभी इसी वक्त अपनी कामना और इच्छाओं को छोड़ दीजिए तो आप माया से मुक्त हो गए। फिर आप अंत तक आश्रित रह के नाम जप में रहिए। फिर बताना भगवत प्राप्ति ना हुई तो। मित्रों, ये सारे विषय आपको बोरिंग लगते होंगे, पर मित्रों इन्हीं विषयों से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा पथ संसार पथ नहीं बल्कि भगवत पथ है। इसलिए जो इच्छाओं के लिए कहा गया है वो ये कि यद्यपि मनशा छूटती गति नहीं, इसलिए इच्छाओं से रहित होके नाम जप में रहिए। इसी से परम कल्याण की गति को आप प्राप्त होंगे। फिर भगवत प्राप्ति निश्चित है, निश्चित निश्चित निश्चित। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।